गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे बहुत बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और हरियाणा जीके की क्लासेस हम पढ़ रहे थे। आज मुझे शाम को कहीं जाना पड़ा इसलिए क्लास नहीं हो पाई, कोई बात नहीं। आज उसका टॉपिक वो कल वाला बचा हुआ आधा रह गया था वो पूरा करेंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल मैंने आप लोगों को 57 की क्रांति पढ़ाई थी, तो 57 की क्रांति उठा के देखना, लगभग हर एचएसएससी के पेपर में, चाहे पुलिस का था हरियाणा का, टीचिंग का रहा या क्लेरिकल का रहा या ग्रुप डी का रहा, 57 की क्रांति का हर बार जिक्र आया है। इसलिए उसको ढंग से प्रिपेयर कर लेना। मैंने पूरी लिस्ट आपको सारी घटनाएं बहुत कहानी के रूप में कोशिश की थी समझाने की। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुमने वो कितने ध्यान से सुनी होगी और कितना उसको किताब से तुम पढ़ोगे। एक बार पढ़ने से चीजें आधी अधूरी से समझ में आती हैं, जब वो कहानी बार बार तुम रिकॉल करोगे ना, तब सारे फैक्ट्स तुम्हें याद होंगे। लीडर्स जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि हर बार जितनी बार क्वेश्चन आए 90% लीडर्स पूछे गए कि जैसे अमीनुद्दीन कहाँ का था, या अकबर अली ने कहाँ का जिम्मा लिया था, या अहमद अली ने कहाँ, या नूर मोहम्मद खान ने कहाँ, ये सब नाम, या मौलवी साहब कहाँ पे संभाल रहे, सब कुछ तुम्हें आना चाहिए। उसी को जोड़ के फिर आगे हिस्ट्री को हम पढ़ और समझ पाएंगे, क्योंकि 57 की क्रांति के बाद आपके राज्य में कांग्रेस, आर्य समाज, इन सब की जड़ें मजबूत होती गई। तो अगर तुम्हें क्रांति समझ में आ गई होगी तो ही तुम्हें बहुत सारे व्यक्तित्व समझ में आएंगे, और आज उसी क्रांति के जुड़े व्यक्तित्व को भी हम आगे पढ़ेंगे। पर पहले, क्योंकि हमने एक टॉपिक अधूरा छोड़ दिया था, उस टॉपिक को करते हैं, फिर हिस्ट्री पे आएंगे। अब मैंने आपकी हिस्ट्री पढ़ानी स्टार्ट कर दी है। खनिज और ऊर्जा संसाधन, कल क्योंकि टाइम था तो हमने ऊर्जा संसाधन पढ़ लिया था, याद होगा ना, बिजली बनाने के तरीके हमने पढ़े थे। आपके यहाँ तापीय विद्युत है, यानी कि कोयले से बनने वाली बिजली, और कोयले के भी दो बताए थे, एक सेंट्रल कोल फील्ड वाले, एक महानदी वाले। आपके यहाँ 90% बिजली अगर कोयले से बनाई जाती है तो महानदी कोल फील्ड से उसका कोयला आता है। लेकिन आपकी एक प्रोजेक्ट जो कि आपका यमुनानगर में है, जिसका नाम क्या था, छोटू लाल, ये छोटू राम जी के नाम पर था, दीनबंधु छोटू राम ताप विद्युत योजना, जिसमें कि कोयला कहाँ से आ रहा था, रांची झारखंड से। क्यों? क्योंकि वो सेंट्रल कोल फील्ड अलग था महानदी वाले से। ठीक है, ये हमने कल पढ़ लिया था। इसी का पोर्शन तो था वो ऊर्जा संसाधन। मैंने आप लोगों को बताया था कि उत्तर भारत का पहला मेगा पावर प्रोजेक्ट खेदड़ या खेदार गांव में, हिसार में, किसके नाम पर, राजीव गांधी के नाम पर। क्योंकि ये सब प्रोजेक्ट 2010, 2011, 2012 में थे, जब आपके यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा जी की सरकार थी। तो इसलिए जितने प्रोजेक्ट लॉन्च हुए, चाहे वो खेदड़ का था या वो झज्जर के, दोनों थे। दोनों कौन से? एक सुपर तापीय वाला, याद होगा ना, सुपर तापीय, अरावली सुपर तापीय, जिसका नाम था इंदिरा गांधी, और सुपर तापीय विद्युत जो प्रोजेक्ट था, और एक था महात्मा गांधी के नाम पर। इनकी क्षमता भी बहुत बार आती है। तो खेदड़ वाले की क्षमता या खेदार वाले की मेगा प्रोजेक्ट की क्षमता थी, जिसमें रिलायंस पैसा लगा रही थी, कितना, अगर आपको याद हो, 1200 मेगावाट। फिर इंदिरा गांधी सुपर तापीय थी, 1500 मेगावाट। और ये महात्मा गांधी वाली थी, 1320 मेगावाट। याद होनी चाहिए सबको ये। इसी तरह हमने देखा था पानीपत के आसन गांव में दो अलग अलग टाइम पर, एक 1979 में पहला फेज और 1989 में दूसरा फेज, दोनों की मिला के क्षमता 1367, ना याद रहे 1360 भी चल जाएगी। और जो हमने पढ़ा था ये दीनबंधु वाली, इसकी 600 मेगावाट थी। हमने सारी मेगावाट याद की थी। ये थी ताप से चलने वाली। फिर एक थी आपकी जो नाभिकीय ऊर्जा थी, टोहाना वाली, फतेहाबाद, ये फतेहाबाद वाली, टोहाना नहीं फतेहाबाद है, टोहाना फतेहाबाद में, लेकिन इसके लिए गांव था गोरखपुर। और बताया था कि ये 4 अलग अलग फेज होंगे, 700 700 700 700 मेगावाट, यानी कि 2800 मेगावाट की। और ये अभी प्रोजेक्ट 2014 में ही लॉन्च हुआ था। और इसको आप हरियाणा सरकार से नहीं, देश की सरकार इस पे काम कर रही है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी किसी राज्य की बपौती नहीं है, उस पर सारे देश का हक है, तो वो नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। फिर हमने देखा था गैस आधारित आपकी फरीदाबाद में 1500 मेगावाट की ना। और फिर हमने देखा था जल की सूक्ष्म में, एक तो ये दादूपुर नलवी वाली थी जो आपके यमुनानगर में थी, और एक आपने पढ़ा था सूक्ष्म जल विद्युत ककरोई में 300 मेगावाट, ये 300 किलोवाट की। मेगावाट तो बड़े थे, किलोवाट छोटे थे। वो 62 किलो मेगावाट का था पानी का, जो आपका दादूपुर वाला था। और ये सोनीपत की ककरोई वाली सूक्ष्म जो है, ये कितने की थी, 300 किलोवाट की। ठीक है, ये सब आपको खुद भी पढ़ने थे, मेरे पढ़ाने के अलावा खुद पढ़ना होता है। कल जो हमने टॉपिक किया था, जो मैं ये रिवाइज करा रही थी, ये ऊर्जा का था। आज हम खनिज पढ़ लेते हैं। खनिज के बारे में जानने से पहले कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता दूं, ताकि फिर ये आपको आसान दिखे। अब मैंने ना बहुत सारी चीजें तुम्हें पढ़ा दी हैं, इनको ढंग से पढ़ते भी रहना। हर एक टॉपिक वो है जो एग्जाम में पिछली बार पूछा गया है। अब लगातार
प्रकार मैं वही पढ़ा रही हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जरूरी है। खनिज के ऊपर, ऊर्जा के ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं, पिछले पेपर उठा के देखोगे ना, बहुत से प्रोजेक्ट्स के नाम पूछे गए हैं। आज हम बात करेंगे खनिज की। ऊर्जा हमने पढ़ लिया। खनिज यानी मिनरल्स। हरियाणा मिनरल्स में तो बहुत रिच नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ बहुत बढ़िया मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। आपके यहाँ बहुत बढ़िया मिट्टी है, बहुत उपजाऊ मिट्टी है, और जहाँ की मिट्टी उपजाऊ होगी, ये कॉमन सेंस है कि वहाँ पे मैदान होगा, और मैदान में मिनरल्स नहीं मिलते, मिनरल्स मिलते हैं पठारी इलाके में। तो आपका हरियाणा कोई पठारी इलाका तो है नहीं कि बहुतायत में मिनरल्स मिले। जो थोड़े बहुत मिनरल्स आपके यहाँ मिलते हैं, बहुत कम मात्रा में, वो मेनली उस जिले में मिलते हैं जिसमें की खेती बहुत बढ़िया नहीं है। और आपके यहाँ खनन के नाम पर सिर्फ एक मेन जिला है जहां खनन थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा है, जिसका नाम है एमजी, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ खनन में नंबर 1 है, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि महेंद्रगढ़ खेती में बहुत पीछे है, और महेंद्रगढ़ में मोटे अनाज पैदा होते हैं, कोई बहुत बढ़िया चावल या गेहूं बहुतायत में नहीं होता। तो हरियाणा कोई बहुत रिच स्टेट नहीं है। मिनरल्स की बात करें तो वैसे रिच स्टेट है, जीडीपी में बड़ा योगदान देता है, यहाँ खेती बहुत बढ़िया है, 70% आबादी हमारी खेती से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फायदा उठा रही है। लेकिन आपकी खेती अच्छी होने के कारण आपका खनन कमजोर है। अब भाई दोनों चीजें तो एक साथ हो नहीं सकती। अगर मैदानी इलाका है तो खेती अच्छी होगी, जलोढ़ मिट्टी है तो, और अगर पठारी है तो खनन होगा, खेती नहीं होगी। तो अगर खेती में आप अच्छे हैं तो कॉमन सेंस है कि खनन आपका कमजोर मिलेगा। फिर भी खनन हमारे लिए पढ़ना जरूरी है। आपका महेंद्रगढ़ है जिसको आप खनन में नंबर 1 मानते हैं, और जितने आपने अजीबोगरीब मिनरल्स के नाम सुने होंगे ना, वो सब अगर पूछे जाएंगे तो आपको कहना है जी हमारे तो महेंद्रगढ़ में मिलते हैं। कुछ चीजें अलग हैं, जैसे लौह अयस्क है, महेंद्रगढ़ के अलावा भिवानी की तरफ एक पतली सी पट्टी मिलती है अल्प मात्रा में। मैग्नेटाइट, जो ये हेमेटाइट मैग्नेटाइट सुने होंगे ना आपने, जो अपने ये ओर्स पढ़े होंगे, उसी में से तो लोहा निकलता है। तो ये अपना जो लोहा है बहुत अल्प मात्रा में, बहुत छोटी सी मात्रा में आपके भिवानी में पाया जाता है। ऐसे ही हरियाणा में सोना भी मिलता है। तुमने सुना नहीं होगा बहुतों ने, लेकिन सोना मिलता है। वो मिलता कहाँ है? अंबाला के नारायणगढ़ तहसील में ना, जो ये घग्गर और इसकी सहायक नदियां हैं ना, यमुना वगैरह, ये सब जितनी मतलब मेन नदियां हैं आपकी, अंबाला में तो मेन नदी ही है, उसके आसपास जो रेत लाती है नदियां, उस रेत में बहुत सारे मतलब कई बड़े क्वांटिटी में रेत को मापा जाएगा, तो उसमें चंद कोई ग्राम निकल आएगा, बहुत कम। मतलब आम आदमी को तो पता भी नहीं चलेगा कि वो इतना रिफाइन नहीं होता कि तुरंत सोना दिख जाए। तो आपके यहाँ सोना भी है कहने के लिए, भाई अंबाला की नारायणगढ़ तहसील में। आपके यहाँ लोहा भी है कहने के लिए। आपके यहाँ स्लेट का पत्थर, जिसकी वर्ल्ड लेवल पर डिमांड है। स्लेट आपने बचपन में वो जमा घटा के लिए अगर यूज की होगी, स्लेट अपने यहाँ रेवाड़ी के कुंड गांव में फेमस है। आपके यहाँ चीका मिट्टी भी मिलती है, आपके यहाँ चीनी मिट्टी भी मिलती है। चीका मिट्टी तो मैंने मिट्टी में पढ़ाई होगी डाकर में। चीनी मिट्टी के लिए आपका गुड़गांव जाना जाता है, और आपके लोहे के लिए महेंद्रगढ़ भी है थोड़ा बहुत, और अल्प मात्रा में भिवानी भी है। आपके यहाँ शोरा भी मिलता है थोड़ा सा, आपके यहाँ सल्फर भी मिलता है, लेकिन बहुत कम है। इतने नहीं है कि क्या करें कि डंका बजता हो कि हरियाणा बहुत नंबर 1 है, लेकिन फिर भी एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए पढ़ के जाने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा है नंबर 1 है वो है महेंद्रगढ़। बाकी आपके यहाँ 43% तो आपके यहाँ चूना जो पत्थर होता है ना, चूना पत्थर, ये और एक आधा और मिला के लगभग आधा तो आपके यहाँ ये खनन के नाम पे है। तो बहुत बढ़िया, कोई बहुत गहरी और भारी भरकम खदानें आपकी नहीं है, जैसी कि आपके पठारी इलाकों में रांची, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, इनमें मिलती हैं। लेकिन फिर भी जितना है उसी को पढ़ लेते हैं, ताकि एग्जाम में अगर पेपर में आए तो हमें दिक्कत ना हो। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे, बहुत आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। 2-4 इंपॉर्टेंट हैं जो ज्यादा अच्छे याद करने हैं, बाकी तो रीडिंग से तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखें, खनिज संपदा की दृष्टि से हरियाणा अत्यधिक संपन्न राज्य नहीं है। पहली लाइन में लिख दिया कि आप बहुत रिच नहीं है खनन के मामले में। यहाँ फिर भी यहाँ अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। राज्य में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं स्लेट, मैंने अभी जिक्र किया। इंटरनेशनल लेवल पे आपके स्लेट का पत्थर जाता है रेवाड़ी के कुंड से, है गुड़गांव में भी, महेंद्रगढ़ में, लेकिन रेवाड़ी का कुंड गांव फेमस है। ये शीशा नहीं है, सीसा लिखना चाहिए, सीसा, लेड जिसको सीसा, स, ये शादी वाला गलत लिखा है, स होना चाहिए। चूना पत्थर सबसे ज्यादा मिलता है आपके टोटल खनन की चीजों में, और 43% लगभग चूना पत्थर है। ये चूना पत्थर कहाँ मिलता है? अंबाला में भी है ये आपके इसमें रोहतक के साइड में भी है, ये दक्षिण की तरफ भी है। पूरे हरियाणा के एक बड़े हिस्से में चूना पत्थर जगह जगह मिल जाएगा, कैल्शियम वाला। क्वार्ट्स भी मिलता है। चीनी मिट्टी आपकी पाई जाती है मेनली फरीदाबाद, गुड़गांव नंबर 1 पे टिक करना, चीनी मिट्टी जिसके बर्तन वगैरह बनते हैं। मैंगनीज मिलता है थोड़ा बहुत। अभ्रक तो
आपके इंडिया में नंबर 1 है, हर जगह रेत में मिल जाता है। संगमरमर कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का तुम्हारे यहाँ नहीं मिलता, फिर भी पढ़ लेंगे कि संगमरमर थोड़ा बहुत जो मिलता है। लौह अयस्क मैंने बताया भिवानी में और महेंद्रगढ़ में। तांबा मिलता है थोड़ा बहुत। कैल्साइट मिलता है। काइनाइट, जो अपने नाम कम सुने हैं ना, वो सारे महेंद्रगढ़ के हैं। कैल्साइट, काइनाइट, वर्मीक्यूलाइट और एस्बेस्टस आदि हैं। तो ये बहुत, ऐसा नहीं कि बहुतायत में है, लेकिन थोड़े बहुत मिल गए जो उनका नाम लिख दिया कि भाई ये मिलते हैं। हरियाणा के अधिकतर खनिज कहाँ मिलते हैं? महेंद्रगढ़। इसी को खनन में नंबर 1 कहते हो, जिले में पाए जाते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण पुराना है, लेकिन फिर भी उसके अनुसार राज्य में कुल खदान जो है 119 हैं, जिनमें से 61 खानों में खनन का काम किया जा रहा है। तो 119, 120 भी याद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 120 याद करोगे कि 120 हमारे यहाँ टोटल खदान हो सकती हैं, जो कि सारी काम नहीं कर रही हैं। 60 लगभग उसमें से काम कर रही हैं, तो आधी कर लो। 120 में से 60 में खनन का काम चल रहा है, ठीक है। 60, 120 जल्दी याद रहेगा। हरियाणा के प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं जो आपके यहाँ थोड़े बहुत मिलते हैं? तो पहला है लौह अयस्क। लौह अयस्क मतलब लोहा। राज्य में लौह अयस्क की उपलब्धता अत्यल्प है। अत्यल्प मतलब अति, बहुत कम, अति अल्प है। ज्यादा कोई लोहे से भरा हुआ राज्य नहीं है आपका, अत्यल्प है, बहुत कम है। भिवानी में अल्प मात्रा में निम्न श्रेणी का, बहुत घटिया टाइप का लौह अयस्क पाया जाता है। कहाँ? आपके भिवानी में और महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ से मध्य श्रेणी, वहां तो बिल्कुल निम्न था, भिवानी में तो बहुत खराब है, ये फिर भी ठीक ठाक सा। मध्य श्रेणी का मैग्नेसाइट, सबसे बढ़िया तो हेमेटाइट होता है ना इसका बेस्ट जो है, फिर मैग्नेसाइट आपके मिल जाता है महेंद्रगढ़ में। और जो आपका भिवानी है वहां तो बहुत ही अल्प मात्रा में। तो मध्य श्रेणी का मैग्नेसाइट लौह अयस्क प्राप्त होता है। महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल के दक्षिण में एक बेल्ट है जहां से निकलता है करौता, अंतरी, बिहारीपुर, धनकोरा। करौता धनकोरा याद कर लेना, करौता धनकोरा गांव के नाम है ये। करौता, अंतरी, बिहारीपुर, धनकोरा और धनौता, धनचोली, मोखुता, ये पट्टियां हैं। तो धनकोरा, धनौरा, धनकोरा, ये नाम ना 2-3 बार पढ़ोगे। धनौता, धनकोरा और करौता, ये पट्टियां हैं कि इनमें थोड़ा बहुत लोहा। ये कैसी क्वालिटी का है? मध्य का। निम्न का मिलता है आपके भिवानी में बहुत कम मात्रा में। तो भिवानी और महेंद्रगढ़ लौह अयस्क में। बेराइट जो इस तरह के हैं वो सिर्फ महेंद्रगढ़ में मिलेंगे मेनली। महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में और थोड़ा सा पंचकुला जिले में मोरनी पहाड़ियों से और हिमाचल की सीमा के पास बेराइट का उत्खनन। मेनली जो तुम्हें लगे ना कि यार ये मैंने पढ़ा नहीं है, तो वो सीधे टिक कर देना महेंद्रगढ़ में। तो ये महेंद्रगढ़ में है और थोड़ा सा पंचकुला जिले में, बाकी हिमाचल की सीमा के पास। अभ्रक आपका देश नंबर 1 है, माइका बोलते हैं इसको, MICA। महेंद्रगढ़ के नारनौल और गुड़गांव जिले से अभ्रक प्राप्त होता है। तो महेंद्रगढ़ से आपकी हर चीज मिल जाती है। चूना पत्थर ये काम का है। आपके टोटल हरियाणा में जितने खनिज हैं उसका 43% चूना पत्थर है। तो सबसे ज्यादा बड़ी प्रतिशतता पूछें तो, जैसे लोहा बहुत कम है, चूना पत्थर 43%। चूना पत्थर मुख्यतः राज्य के महेंद्रगढ़ में, ये इसमें तो हर चीज है ही है। फिर रोहतक में, ये इंपॉर्टेंट है, महेंद्रगढ़ और रोहतक। रोहतक आप सोच नहीं पाओगे अगर आप पढ़ के नहीं गए। चूना पत्थर जो कि 43% है टोटल सारों का खनन में, वो आपके रोहतक में भी पाया जाता है और ज्यादा जगह मिलता होगा, इसलिए 43% है। अगर अकेले महेंद्रगढ़ में मिलता तो 5-7% होता ना, 43% तो बड़ी चीज है। तो महेंद्रगढ़ में है, रोहतक में है, हिसार में है, पंचकुला में है और अंबाला में भी है। तो इससे आइडिया लगाओ कि ये उत्तरी क्षेत्र में भी है। अंबाला, पंचकुला उत्तरी क्षेत्र है, दक्षिण की तरफ भी है महेंद्रगढ़ में, और रोहतक, हिसार यानी मिड वाले हिस्से में भी है। तो इसीलिए ये 43% तक फैला है। कौन सी चीज आपकी? चूना पत्थर, ठीक है, ये याद रखना, चूना पत्थर 43% में आएगा। ये कहाँ कहाँ है? ये अंबाला, पंचकुला में भी है, ये रोहतक, हिसार में भी है, ये महेंद्रगढ़ में। तो अब दक्षिण की बेल्ट में भी है, मध्य की बेल्ट में भी और उत्तर की बेल्ट में भी, इसीलिए ज्यादा मिलता है ये। अंबाला जिले में नारायणगढ़ तहसील और पंचकुला की कालका तहसील से चूना पत्थर निकाला जाता है। तो पंचकुला में, अंबाला में, हिसार में, रोहतक में, महेंद्रगढ़ में, सारी बेल्ट में लगभग आपका चूना पत्थर, तभी 43% है। चीनी मिट्टी मैंने आपको बताया, फरीदाबाद में, गुड़गांव में, मेनली गुड़गांव में बर्तन बनते हैं इसके। चीनी मिट्टी राज्य के गुड़गांव जिले में कासन, कासन एक गांव पड़ता है, तो चीनी मिट्टी कासन, चीनी और कासन, अलीपुर, नाथूपुर, नाथू है, नाथूपुर गांव के नाम है, आदि स्थानों पर, मेनली गुड़गांव। तो चीनी मिट्टी कहाँ मिलती है? गुड़गांव, जिससे कि बर्तन बनते हैं, ठीक है। मेवात जिले के इंद्री लिखा है ना, ये इंदौरी है, याद करो, नदी पढ़ी थी तुमने, इंदौरी बताया था ना, इंदौरी गांव के पास से निकलती एक फोर्ट हुआ करता था, वही है ये। तो मेवात के इंद्री या इंदौरी और फरीदाबाद के अनंगपुर, जो बांध पढ़ाया था तुम्हें, अनंगपुर डैम बताया था, अनंगपाल तोमर ने बनवाया था। ये बनवाया था 8वीं शताब्दी में और इसकी ऊंचाई
8 मीटर तक थी और ये ग्रेविटी डैम था, ये सब तुम्हें पढ़ाया हुआ है। वही अनंगपुर, यहाँ भी चीनी मिट्टी पाई जाती है। इसका मतलब मेन तो है आपके गुड़गांव में, फिर साथ लगते हुए मेवात में भी है। गुड़गांव के नीचे की तरफ तो मेवात आ गया और इसके बिल्कुल साइड की तरफ आ गया आपका फरीदाबाद। तो यहाँ मिलती है फरीदाबाद में, मेवात में, लेकिन नंबर 1 पे क्या टिक करोगे? गुड़गांव में, नीचे की बेल्ट में। स्लेट का पत्थर रेवाड़ी के कुंड गांव का बेस्ट है, बहुत विदेशों में जाता है। स्लेट का पत्थर राज्य के गुड़गांव और महेंद्रगढ़ जिलों से प्राप्त किया था, लेकिन बेस्ट पूछेंगे तो रेवाड़ी के कुंड गांव से बेस्ट स्लेट का पत्थर मिलता है। स्लेट मिलेगी आपको इस बेल्ट में जो नीचे है, रेवाड़ी, गुड़गांव, महेंद्रगढ़। देखो गुड़गांव, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी मेन है, कुंड गांव में। क्वार्ट्स या स्टफिक जो इस तरह के आए वो महेंद्रगढ़ में जाएंगे ही जाएंगे। महेंद्रगढ़ के अटेला गांव का नाम, मुसनौता, गोलवा, खालरा इन गांव में, और गुड़गांव के बदरपुर, मानेसर, नाथुपुर इन गांव में, फरीदाबाद के अनंगपुर क्षेत्र में। यानी फिर वही बेल्ट, कौन कौन सी? जिसमें महेंद्रगढ़ आ गया, जिसमें गुड़गांव आ गया और जिसमें ये आपका फरीदाबाद आ गया, तो वही नीचे की बेल्ट, इसमें क्वार्ट्स मिलेगा। देखो ये रहा क्वार्ट्स, महेंद्रगढ़ तो आएगा ही आएगा। कैल्साइट आपने बहुत कॉमन नहीं सुना, महेंद्रगढ़ टिक कर देना। महेंद्रगढ़ के नारनौल तहसील में कैल्साइट पाया जाता है, सब मिनरल्स हैं ये। फेल्सपार महेंद्रगढ़ जिले के नांगल, फिर महेंद्रगढ़। धनकौरा अभी पढ़ रहे थे ना, लोहे की पट्टी में धनकौरा, धनौला लिखा हुआ था, वही। और गुड़गांव जिले के अलीपुर कासन, कासन में क्या पढ़ा था? चीनी मिट्टी, अभी पढ़ के आए हैं हम। आदि गांव में फेल्सपार पाया जाता है। तो इसका मतलब फेल्सपार महेंद्रगढ़ और गुड़गांव की तरफ है, गुड़गांव, महेंद्रगढ़। यहाँ चीनी मिट्टी थी और यहाँ तो सारे के सारे थे। कायनाइट, कायनाइट कहाँ मिलेगा? महेंद्रगढ़ तो आएगा ही आएगा, नंबर 1 है महेंद्रगढ़ खनन में, तो महेंद्रगढ़ में है और मेवात में, उसी से लगती बेल्ट में होगा। नेक्स्ट है सोना, बताया ना अंबाला में जो रेत है, उस रेत में कोई कण मिलते हैं, बहुत कम। अंबाला जिले में शिवालिक पहाड़ियों से बहकर आने वाली बरसाती नदियों के तलों में पाए जाने वाले रेत में सोना पाया जाता है। अब सुन के लग रहा है पता नहीं कितना सोना नदी में, लेकिन देखो कितना, क्वांटिटी देखना तुम। इसकी मात्रा 0.3 से लेकर 1.5 ग्राम। 1 ग्राम समझते हो? 10 ग्राम में 1 तोला बनता है, 1 तोले में एक अच्छी चेन भी नहीं बन पाती। तो आप खुद सोचो कि कितना सोना मिलेगा, बहुत ही कम। तो इतना 1.5 ग्राम सोना प्रति टन रेत। 1 टन रेत कितना होता होगा? कितने बड़े बर्तन में भरा जाए, किसी बड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में भरा जाएगा 1 टन रेत, उसमें निकलेगा 1.5 ग्राम। 1.5 में तो अच्छी अंगूठी भी नहीं बन सकती, इतना सोना। तो आप देखो कितनी बड़ी मात्रा। कोई ऐसा तो है नहीं कि सोने के अंबार भरे पड़े हैं, वो तो गलती में थोड़ा बहुत मिल जाता है। नारायणगढ़ तहसील में, अंबाला में सोना। कुछ अन्य खनिज, तो मोटे मोटे खनिज समझ में आ गए। सब चीजें नंबर 1 महेंद्रगढ़। चूना पत्थर कहें तो महेंद्रगढ़ के हाथ याद कर लेना, आपका रोहतक भी है, ऊपर पंचकुला, अंबाला भी है, नीचे की तरफ फिर महेंद्रगढ़ तो है ही है, ठीक है। ऐसे ही याद कर लेना। इन्होंने कहा सोना तो अंबाला की नारायणगढ़ तहसील में है। हमने देखा अगर पूछते हैं लौह अयस्क तो भिवानी में थोड़ा निम्न क्वालिटी का है, और आपके महेंद्रगढ़ में ये कनौलता और ये जो गांव थे धनकौरा वगैरह, इनमें बेल्ट है, वो कैसा है? मध्य श्रेणी का, ठीक है। अब ये कुछ अन्य खनिज बता रहे हैं जो फेमस हैं। तो देखो फेमस तुम्हें सारे पढ़े, अब तुम्हें थोड़े थोड़े समझ में आएंगे। चूना पत्थर अभी पढ़ा 43%। रवेदार चूना रोहतक में अलग से बता रहे हैं। वैसे तो आपको पता है कि महेंद्रगढ़ में तो है ही है, ये अंबाला पंचकुला में भी है, लेकिन मेन आप याद रखना जिसमें आपको रहेगा कि नहीं होगा वहां मिलेगा, रोहतक में। रोहतक इंपॉर्टेंट है। बजरी, सिलिका, कांच मिट्टी, अगर आया चीनी मिट्टी तो गुड़गांव, लेकिन अगर कांच मिट्टी आया तो फरीदाबाद। बजरी, सिलिका और कांच मिट्टी ये कहाँ जाएगी? फरीदाबाद में। धानु सिंह याद है 57 की क्रांति का फरीदाबाद का लीडर था, वहीं जाएगी ये कांच मिट्टी। अगर चीनी मिट्टी आई तो गुड़गांव, गुड़गांव के नीचे तो पड़ेगा फरीदाबाद। और अगर आ गया कांच मिट्टी, चीनी है तो गुड़गांव, चीनी और गुड़ याद कर लो ना, गुड़ से तो गुरुग्राम, तो गुड़ गांव, पहले उसका नाम गुड़गांव भी तो था। गुड़ में चीनी मिट्टी जाएगी, और अगर कांच मिट्टी आ गई तो फरीदाबाद, ठीक है। फरीद के पैर में कांच लग गया, मैंने तो अपने टाइम में तो ऐसे ही याद किया था 4-5 साल पहले जब पढ़ाना शुरू किया। फरीद के पैर में कांच लग गया तो कांच मिट्टी फरीदाबाद, और गुरुग्राम गुड़ जैसी है तो चीनी मिट्टी, ठीक है। नेक्स्ट है हिलना पत्थर, आप सब जानते भी होंगे, फेमस है। इसको हम बोलते हैं डांसिंग स्टोन, लरजा पत्थर या लचकदार पत्थर, कई इसके नाम हैं। ये मैंने देखा, एक बार सर लाए थे, घूमने गए थे वो उस तरफ, तो किसी स्टूडेंट ने दिया था। इस पत्थर की खासियत होती है, जैसे सर लाए थे, मैं आपको बताऊं तो लगभग इतना पत्थर था वो, इतना, और चौड़ा था ऐसे। तो जैसे उसको एक तरफ से पकड़ा ना इधर से, और उसको ऐसे हिलाया, तो पत्थर ऐसे सच में हिल रहा था, मतलब वो ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहा था। पत्थर को आप हिलाओ तो पत्थर थोड़ी हिलेगा, पत्थर पूरा ऊपर नीचे जाएगा, लेकिन उस पत्थर का जिस हिस्से पे हाथ था वो नहीं हिल रहा था, उससे आगे
आप प्रेशर देते हैं ना उस पत्थर पे, तो पीछे का ऐसे कैसा रहेगा, आगे से ऐसे हिलेगा। लचकदार पत्थर था वो। पूरी धरती पर सिर्फ 3 तरफ पाया जाता है, एक यूएसए में, एक ब्राजील में, और एक आपके हरियाणा के सिर्फ एक इलाके में जिसका नाम है कल्याणा गांव। तो कल्याणा गांव में आपका हिलना पत्थर मिलता है, और पहले ये भिवानी में था, लेकिन अब ये चरखी दादरी का गांव है। इसी पत्थर को कहते हैं डांसिंग स्टोन। सच में ऐसा लगता है कि, और अच्छा उसको आप सोचो ना, बहुत सॉफ्ट है, सॉफ्ट नहीं है, आप तोड़ने की कोशिश करोगे तो बहुत आसान भी नहीं है, टूट जाता है वैसे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही सॉफ्ट हो। तो ये अजीब बात है कि वो ऐसे कैसे डांस करता है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी कैसे उस पत्थर में। तो ये हिलना पत्थर है, हिलता रहता है ये। चरखी दादरी के कल्याणा गांव में है। इसका दूसरा नाम है संग ए लर्जा। लरज होता है ना ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी, संग ए लर्जा, इसी को डांसिंग स्टोन बोलते हैं। तो इसके कई नाम है ये हिलना पत्थर के, चरखी दादरी कल्याणा गांव में। चीनी मिट्टी बता दिया गुड़ में होगी, तो चीनी मिट्टी और बालू कांच गुड़गांव। लेकिन अगर कांच वो आ गया तो ये वाली देखो, अभी ऊपर मिट्टी आई थी ना एक और, कांच मिट्टी, कांच फरीद के पैर में लगा था। बालू कांच और कांच मिट्टी अलग अलग है। कांच मिट्टी आया तो फरीदाबाद, लेकिन अगर बालू कांच आया तो गुड़गांव। चीनी मिट्टी भी गुड़गांव, और बालू कांच आया तो भी गुड़गांव, लेकिन कांच मिट्टी फरीदाबाद। एक जैसे लगेंगे ये सुनने में। डांसिंग स्टोन कल्याणा गांव कहाँ है, पहले भिवानी में था, अब चरखी दादरी में। कांच मिट्टी कहाँ जाएगी, चीनी मिट्टी कहाँ जाएगी, चीनी है तो गुड़ के साथ गुड़गांव में, और अगर कांच मिट्टी है तो फरीद के पैर में। लेकिन अगर बालू कांच आ गया तो फिर गुड़गांव में आएगा। ठीक है, गुड़गांव, ये ध्यान रखना। बालू कांच ये फंसा देगा पेपर में। कांच मिट्टी है तो फरीद के पैर में कांच लगा, बालू कांच है तो गुड़गांव में। सोना तो आप जानते ही उस रेत में मिलता है, अंबाला की नारायणगढ़ तहसील में। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट पत्थर होता है ना, किचन में जैसे लोग अपने जो स्लैब्स लगवाते हैं वो ग्रेनाइट का पत्थर लगवाते हैं ज्यादातर लोग, या तो ब्लैक या ग्रीन या इस तरह का। तो ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल है। आग्नेय चट्टान आप जानते होंगे प्राइमरी रॉक्स होती हैं, और पूरी धरती पर 75% चट्टानें आग्नेय हैं, जो बनी है जब कभी ज्वालामुखी निकले होंगे, फटे होंगे, उनमें से जो लावा निकला वो ठंडा हो गया, उससे चट्टानें बनी। पूरी धरती पर 75% आग्नेय चट्टान है। इन्हीं के टूटने से फिर बन जाती हैं अवसादी चट्टानें, और इनके रूप बदलने से बन जाती हैं कायांतरित चट्टानें। तो ग्रेनाइट आपके यहाँ, टंगस्टन जो बल्ब में यूज होता है, और सीसा और जिंक, ये 4 चीजें ध्यान से सुन लो। ग्रेनाइट, टंगस्टन, सीसा और जिंक, ये आपके भिवानी में मिलेगा। टंगस्टन, सीसा, जिंक और ग्रेनाइट, ये देखो भिवानी में, बहुत इंपॉर्टेंट। तोशाम, तोशाम में ना पहाड़ियां सी हैं। तोशाम की बारादरी मैंने आपको कई बार बताया था, 12 दरवाजे, एक सेंट्रल हॉल। तो ये तोशाम भिवानी में पड़ेगा। क्या क्या, टंगस्टन, सीसा, ग्रेफाइट, और एक क्या था, जिंक। ठीक है, जिंक तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके यहाँ जिंक ज्यादा है नहीं। तो तोशाम में क्या क्या पड़ेगा भिवानी में, जिंक, ग्रेनाइट, और आपका ये टंगस्टन जो कि बल्ब में यूज होता है, और लेड जिसको आप बोलते हैं सीसा। ठीक है, तो 2-3 बार सुन लोगे ना फिर ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट है स्लेट का पत्थर, हम बार बार पढ़ रहे हैं स्लेट। रेवाड़ी के कुंड गांव में मिलती है, विदेशों तक निर्यात की जाती है। क्वार्ट्स महेंद्रगढ़ में है, अटेला गांव में। और शोरा बहुत इंपॉर्टेंट, हिसार में है। शोरा इसका यूज करते हैं, बम पटाखे बनाते हैं ना, तो उसमें इसका यूज करते हैं। शोरा हिसार में। ठीक है, अगर कोई पूछे टंगस्टन कहाँ है, सीसा कहाँ है, तो क्या टिक करके आओगे, सीसा और टंगस्टन के लिए भिवानी। सीसा, टंगस्टन, भिवानी। चीनी मिट्टी आ गई तो गुड़ के साथ गुड़गांव या गुरुग्राम। और अगर कांच मिट्टी आ गई तो कांच, तो किसके पैर में लगा था, फरीद। लेकिन बालू कांच आ गया तो गुड़गांव आएगा। ठीक है, स्लेट पत्थर कुंड में। क्वार्ट्स कहाँ है, महेंद्रगढ़ में। शोरा हिसार, ये इंपॉर्टेंट है, शोरा हिसार में। इसको बॉम्ब्स और एक्सप्लोसिव्स में यूज करते हैं, बहुत शोर होता है ना बम जब भड़ाम से फटता है, तो हिसार में। शोरा हिसार। ठीक है, शोरा इंपॉर्टेंट है। क्वार्ट्स महेंद्रगढ़, स्लेट पत्थर रेवाड़ी का कुंड, ग्रेनाइट और टंगस्टन और सीसा और जिंक, चारों इंपॉर्टेंट। ग्रेनाइट, जिंक, टंगस्टन और सीसा कहाँ मिलेंगे, आपके भिवानी में। पहले भिवानी के कल्याणा गांव में हिलना पत्थर भी था, लेकिन अब कल्याणा गांव गिना जाता है चरखी दादरी में। ठीक है, सोना अंबाला की रेत में, चीनी मिट्टी गुड़ के साथ, और बालू कांच भी वहीं मिलेगा गुड़गांव में। अन्य नाम किसके हिलना पत्थर के, संगे लर्जा, लचक होती है ना, और डांसिंग स्टोन, चरखी दादरी कल्याणा। बजरी, सिलिका, कांच मिट्टी, कांच फरीद के पैर में, फरीदाबाद। चूना पत्थर, रवेदार चूना रोहतक में तो है ही है, बाकी बहुत सारी जगह है, महेंद्रगढ़ में भी होगा ही होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा चूना पत्थर 43%। शोरा, शोर कहाँ होता है, बॉम्ब्स में, एक्सप्लोसिव्स में, हिसार में। नेक्स्ट है बालू कांच। बालू कांच अभी पढ़ के तो आए, गुड़गांव में। बालू कांच, सिकंदरपुर गांव का नाम है बालू कांच। और अगर कांच मिट्टी आ गई तो
तो क्या टिक करोगे? फरीदाबाद। फरीद के पैर में कांच लगा था, लेकिन बालू कांच जहाँ चीनी मिट्टी है, यानी गुड़गांव, सिकंदरपुर गांव है। ग्रेफाइट पूछ लिया तो महेंद्रगढ़, और ग्रेनाइट पूछ लिया तो वो जो आग्नेय चट्टान वाला था, ग्रेनाइट, सीसा, जिंक और टंगस्टन कहाँ थे? चारों भिवानी में। शोरा कहाँ था? हिसार में। ये याद रखने पड़ते हैं, बार बार पढ़ के याद होते हैं ये, ठीक है। ग्रेनाइट आया तो अलग आंसर आएगा, ग्रेफाइट आया तो अलग आंसर है। ग्रेफाइट जो पेंसिल की लेड नहीं होती, पेंसिल जब हम छीलते हैं अंदर से जो उसकी निकलती है नोक, वो ग्रेफाइट होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है वो मिलेगी आपको महेंद्रगढ़ में। और ग्रेनाइट पूछ लिया तो आग्नेय चट्टान जिसका पत्थर लगा होता है जगह जगह पर, आप किसी होटल्स रेस्टोरेंट्स में जाएं तो बहुत जगह ग्रेनाइट का पत्थर होता है, आग्नेय चट्टान। ग्रेनाइट, सीसा, जिंक और टंगस्टन जो बल्ब में यूज होता है, ये कहाँ पाए जाएंगे? भिवानी। क्या भिवानी में लौह अयस्क भी है? हाँ है, अल्प मात्रा में है, निम्न श्रेणी का, ठीक है। ये बार बार पढ़ोगे तब याद होंगे। प्रमुख खनिज और उनसे संबंधित जिले, सेम चीज बार बार लिखिए ताकि याद हो जाए। खनिज लौह अयस्क कहाँ मिला था आपके? अल्प मात्रा में भिवानी, और ठीक ठाक मध्य टाइप का मिला था महेंद्रगढ़ में। मैग्नेसाइट, लौह अयस्क मैग्नेसाइट भिवानी में और नारनौल में। बैराइट अलग सा नाम था ना, पढ़ रहे थे हम, तो ये कहाँ था बैराइट? महेंद्रगढ़ में, देख लो। अभ्रक नारनौल और गुड़गांव में। चूना पत्थर महेंद्रगढ़ में था और रोहतक में था। हिसार, पंचकुला, अंबाला, तभी तो पूरे हरियाणा का 43% है, ऊपर भी था पंचकुला अंबाला में, बीच में भी था हिसार रोहतक में, और नीचे भी था महेंद्रगढ़, पूरे हरियाणा में फैला। ऐसे ही हमने याद किया था। रवेदार चूना पत्थर अंबाला, महेंद्रगढ़, रोहतक में भी है, ठीक है। चूना पत्थर अकेला आया तो और रवेदार आया तो, रवेदार में रोहतक को पहली प्रेफरेंस में रखना, रोहतक में रवेदार चूना पत्थर दोनों हैं, ये रवेदार क्रिस्टल्स हैं। अंबाला महेंद्रगढ़ में देखो ये भी तो थे ना, रोहतक में और टिक कर देना। चीनी मिट्टी गुड़ में मिलेगी तो गुड़गांव, थोड़ी बहुत फरीदाबाद में, मेन गुड़गांव में। स्लेट का पत्थर मेन कहाँ का था? कुंड का। कहाँ है वो? रेवाड़ी, लेकिन और जगह आसपास भी मिलेगा, तो महेंद्रगढ़ तो हर एक में आएगा, फरीदाबाद, गुड़गांव सारे आसपास तो देखो लिखा कुंड रेवाड़ी, वो मेन है कुंड रेवाड़ी। इसके बाद अगला क्या है? शोरा, जिसको सॉल्ट पीटर भी बोलते हैं। शोर किस में होता है? बॉम्ब और एक्सप्लोसिव्स में, और वो कहाँ था? हिसार में, है ना। तो शोरा जिसको साल्ट पीटर बोलते हैं, पेपर में साल्ट पीटर आ जाएगा, एक्सप्लोसिव्स में यूज होता है, हिसार मेन है। फिर भिवानी, सिरसा, रोहतक, गुड़गांव, फरीदाबाद, लंबी लाइन लिख दी, लेकिन मेन क्या है? हिसार। क्वार्ट्स कहाँ मिलेगा? महेंद्रगढ़ में, गुड़गांव में। कांच पैर में लगा था फरीद के में, वो मेन है। कांच मिट्टी और कांच बालू, ठीक है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। अगर कांच बालू लिखा है तो गुड़गांव, लेकिन अगर कांच मिट्टी लिखते तो मिट्टी, फिर पैर में ना कांच, मिट्टी में पैर में गड़ गया कांच, किसके? फरीद के, वो फरीदाबाद। बालू लिख दिया तो गुड़गांव। चीनी मिट्टी है तो भी गुड़गांव। तांबा कहाँ है? महेंद्रगढ़ में, तांबा, कॉपर। और जिंक कहाँ था आपका? भिवानी में। चार चीजें क्या क्या थी भिवानी में एक लंबी लाइन में? जिंक था, टंगस्टन था, सीसा था और ग्रेनाइट था, ठीक है। ग्रेफाइट नहीं था, वो नारनौल में था। ग्रेफाइट नारनौल में या महेंद्रगढ़ कह लो, और ग्रेनाइट, टंगस्टन, सीसा और एक जिंक, ये चारों कहाँ थे आपके? भिवानी में, ठीक है। तांबा है तो कॉपर महेंद्रगढ़ में। कैल्साइट और मैंगनीज, वर्मिक्यूलाइट, जो इस तरह के नाम है सारे महेंद्रगढ़ में। फेल्सपार महेंद्रगढ़ में, गुड़गांव में। सोना अंबाला की रेत में। ग्रेफाइट, फाइट नाइट अलग चीज है, वो चट्टान है। ग्रेफाइट जो पेंसिल का लेड वाला, ये महेंद्रगढ़ में। संगमरमर महेंद्रगढ़। टंगस्टन, सीसा, जस्ता, जस्ता मतलब जिंक, ये भिवानी में, ठीक है। और ग्रेनाइट भी भिवानी में, थोड़ा बहुत घटिया क्वालिटी का लोहा भी भिवानी में। और वो लचकदार पत्थर कहाँ था? पहले भिवानी, लेकिन अब वो गिना जाता है आपके किसमें? चरखी दादरी, कल्याणा। ये उन्हीं सबको मैप में दिखाया है, आपके पीडीएफ में मिल जाएगा, सब वही लिखा है जो मैप में समझा दिया मैंने, ठीक है। इसमें एक छोटी सी लाइन लिखी है जो तुम्हें नहीं दिखेगी, पढ़ के बता दो। लचकीला बलुआ पत्थर, वही जो बताया, विश्व में 3 स्थानों पर, अमेरिका, यूएसए, ब्राजील और भारत में मिलता है। इसे डांसिंग स्टोन, लचकदार पत्थर और प्रकंपी, कंपन होता है ना, कांपता है, पकड़ोगे तो वहां से नहीं, आगे से ऐसे कांपेगा, हिलेगा, प्रकंपी, कंपन के कारण इसका नाम है प्रकंपी पत्थर। पेपर में आ जाए प्रकंपी पत्थर कहाँ है, लचकदार पत्थर कहाँ है, डांसिंग स्टोन, तो कल्याणा गांव, चरखी दादरी में। वर्ल्ड में सिर्फ 3 जगह है, यूएसए, ब्राजील और इंडिया के हरियाणा के चरखी दादरी के कल्याणा गांव में, ठीक है। हरियाणा में ऊर्जा तो मैंने कल आपको पढ़ाया ही था, ये तो मेन वो था ना। अच्छा, इसकी भी एक बार रीडिंग करा दूं, थोड़ा सा ये रह गया था, यहां से पढ़ा दिया था। इसके मैंने मेरे ख्याल प्रोजेक्ट्स पढ़ाए थे, ये पानीपत वाला। 2-4 बातें इसके इंट्रोडक्शन के बारे में है, ये पता होनी चाहिए, ये बेसिक है, मतलब इसको तो मैं पढ़ा रीडिंग कर दूंगी, उससे आपको समझ में आ जाएगा। हरियाणा में बिजली जो बनती है, ये बिजली आपकी बनाने के साधन, हरियाणा में ऊर्जा